नमस्ते दोस्तों सभी को। संतोष कुमार मीणा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी मेरे इस चैनल सक्सेस बिजनेस स्टोरी पर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार सभी का। तो बिजनेस क्या है और बिजनेस से क्या होता है और बिजनेस क्यों करना चाहिए, इस बारे में आज अपन विशेष चर्चा करेंगे कि बिजनेस से क्या होता है और बिजनेस को क्यों करना चाहिए और बिजनेस से देश को और समाज को और अपने परिवार को, गांव को, शहर को, सबको क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो दोस्तों बिजनेस आपको, अगर आपके पास पैसा है तब भी करना चाहिए और नहीं है तब भी करना चाहिए। नहीं है तब तो इसलिए करना चाहिए कि उससे आपके पास पैसा होगा, बहुत अच्छा पैसा हो जाएगा। पैसे से मतलब पैसे की आपको कमी महसूस नहीं होगी कि मेरे को इस चीज़ की कमी काटनी है। मतलब पैसे से संबंधित आपकी समस्याएं सारी हल हो जाएगी, है ना। और पैसा है आपके पास तो आप उस पैसे को काम पे लगा के अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, सेलेक्टेड जो जिसकी ज़रूरत आपके बिजनेस में है उस व्यक्ति को आप बुला के अपने को उसको रोज़गार दे सकते हो। उसके परिवार को रोज़गार मिलेगा तो उसके परिवार की उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, आपके समाज की उन्नति होगी, आपके गांव की, आपके शहर की, आपके अपने देश की, भारत की, सभी की उन्नति होगी। पैसा है तो लगाइए उसको लगाने से, और पैसा नहीं है तो आप बिजनेस शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो पैसा है तब भी बिजनेस करना चाहिए और नहीं है तब भी बिजनेस करना चाहिए। और नौकरी करने वाले लोग नौकरी के बारे में सोचे तो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में अपन नहीं कर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब बात कर रहे हैं उनकी जिनके पास पैसा भी नहीं है अभी और नौकरी भी नहीं है, उन लोगों के लिए अपन बात कर रहे हैं कि उनको अपना शुरुआत करके किसी भी तरह का बिजनेस, जिस भी तरह का वो नॉलेज है उनको, चाहे वो नॉलेज गांव के कामों का है, चाहे शहर के काम का है, चाहे अपने देश के काम का है, किसी भी तरह का जिस जो भी आपको आता है ना उसको आप उसकी शुरुआत करो बस। जैसे मान लो आपको मतलब गाड़ी रिपेयरिंग का काम आता है तो उसकी शुरुआत करो। अगर आपको एग्रीकल्चर में यूज होने वाले प्रोडक्ट का काम आता है तो उनकी शुरुआत करो। खेती में काम आने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी शुरुआत कर सकते हो। कपड़े, शहर में रहते हो तो कपड़े की, खाने पीने के प्रोडक्ट की, इसकी शुरुआत कर सकते हो। बहुत बहुत कुछ है जिसकी आप शुरुआत कर सकते हो, जिसकी भी आपको नॉलेज है ना उसकी शुरुआत करो। और शुरुआत करने के लिए दोस्तों आप ये समझो कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, चाहे मेरे पास कम पैसा है तो आप कम वाले बिजनेस करो, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा वाले बिजनेस करो। लेकिन नौकरी भी नहीं है और कुछ कर भी नहीं रहे हो तो फिर बिजनेस करो दोस्तों, क्योंकि उसमें आपका बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। पढ़ाई में तो क्या होता है ना, आदमी को 24 साल तक
20-24 साल तक तो लगभग 20 साल तक तो लगभग पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके कहीं उसको एक नौकरी मिलती है। और अगर इधर आपने 25 साल 20 साल कम, बहुत ज़्यादा है वो तो, लेकिन इधर तो अगर आपने बिजनेस में अगर आपने अच्छे से दिमाग लगा के और अपना पूरा सा समय दे के और थोड़ी सी मेहनत करके, तो इधर तो आप साल भर में 2 साल में 3 साल में इतने सक्सेस हो जाओगे ना कि बहुत कुछ कर समझ हो जाएगी आपको कि बिजनेस से मेरी आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपका पूरा रहन सहन सुधर जाएगा, आपका पूरा परिवार सुधर जाएगा, आपका सभी लोग आपके जो भी आपसे मिलेंगे ना, वो उन लोगों को भी आप पे गर्व होगा। और साथ में जो जो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं कि ये मुझे नौकरी दे, आप उसको नौकरी दे पाओगे अपने बिजनेस में, अपने गांव वालों को नौकरी दे पाओगे, अपने शहर वालों को दे पाओगे, क्योंकि बिजनेस आप ही कर ले तो करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें नौकरी भी तो पैदा होगी। और अगर इस तरह का बिजनेस नौकरी पैदा होगी, दूसरा बिजनेस है तो दूसरे को बिजनेस वाले को बिजनेस में उसके में बढ़ोतरी होगी। कुल मिला के आप सेल करोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन जब ज़्यादा होता है ना, तो देश की उन्नति बढ़ती है, देश की भी बढ़ती है, समाज की भी बढ़ती है, अपने गांव की भी बढ़ती है। मतलब जहाँ भी उत्पादन होता है ना, वहाँ के आसपास के लोगों में अपने आप धीरे धीरे उनकी रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में चेंज आने लगता है। जैसे मान लो शहर में रहने वालों को क्या है ना, रोज़गार आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा होती है और छोटे मोटे काम ज़्यादा होते हैं, तो उनको या तो बिजनेस मिल जाता है या फिर नौकरी मिल जाती है, दोनों ही काम हो जाते हैं। क्योंकि सही तरह से अब जो लोग गाँव में रहते हैं उनको अपने गाँव में ही गाँव की ज़रूरतों को पूरा करके वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो वहाँ भी है ना भाई, ज़रूरत तो शहर में भी जिस चीज़ को खाते पीते हैं उसी को गांव में यूज करते हैं, और गांव वाले शहर वाले सेम ही चीज़ यूज करते हैं, लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है ज़्यादा चीज़ों का, कि कोई चीज़ गांव में ज़्यादा यूज होगी तो कोई चीज़ शहर में ज़्यादा यूज होगी। तो चीज़ें तो सब जगह समान ही बिकती है, बस केवल आपको मौके को तलाशना है कि आपके आसपास की ज़रूरत क्या है। आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ बिजनेस करेंगे तो वहाँ की ज़रूरत को आप समझो भाई। अगर मान लो आपके आसपास मंदिर है तो आप पूजा संबंधित काम करो, और आपके आसपास स्कूल है तो आप स्टेशनरी संबंधित काम करो, अगर आपके आसपास मार्केट है तो किसी भी तरह का बिजनेस कर लो, अगर आपके आसपास रोड है तो रोड पे बिकने वाले प्रोडक्ट का काम करो। तो मतलब दोस्तों, आप जिस जहाँ रहते हैं ना, आप वहाँ उस तरह का वहाँ की ज़रूरत को समझ के और उसको समझो ज़रूरत को, क्योंकि ज़रूरत होगी तभी वो चीज़ बिकेगी, और बिकेगी तभी आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बिजनेस करो दोस्तों। बिजनेस करने से बिजनेस में बहुत फ़ायदे हैं, और बिजनेस करने के फ़ायदे तो ये हैं कि आपकी, आपके परिवार की, आपके अपने देश की, सबकी उन्नति आपके साथ साथ अपने आप होती रहती है, अपने आप। क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो टैक्स दोगे, टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट में जाएगा तो कहीं कहीं जाके गवर्नमेंट वापस अपने विकास योजना, कार्य योजना में लगाती है, तो वो भी फायदा होता है देश को। दूसरा, आप जो बचत आपके पास रहती है उससे आप अपने परिवार को बढ़िया मजबूत करते हो, मकान बना लेते हो, गाड़ी ले लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, धीरे धीरे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देते हो, तो वो भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने जिनको नौकरी पे रखा है उन लोगों के परिवार अच्छे से चलने लगते हैं, उनकी भी अच्छी सैलरी होती है तो उनके परिवार भी अच्छे चलने लगते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, बिजनेस करने से मतलब चौतरफा विकास होता है। बिजनेस करने से क्या होता है, चौतरफा विकास होता है, और वो विकास फिर कंटिन्यू रहता है।
कंटिन्यू भी रहता है वो भाई जब तक कोई चीज़ चलेगी, बिकेगी, बनेगी। जैसे आज आटा बनाने वाली कंपनी है तो आटा तो हमेशा ही बिकेगा। बेसन बनाने वाली कंपनी है, बेसन हमेशा ही बिकेगा। बल्ब बनाने वाली कंपनी, बल्ब हमेशा ही बिकेंगे। पंखे बनाने वाली कंपनी, पंखे हमेशा ही बिकेंगे। लाइक जो भी प्रोडक्ट है ना वो हमेशा ही बिकेंगे, क्योंकि पब्लिक तो यूज करेगी उनको, और यूज करेगी तो चीज़ें ख़राब भी होती है। तो उसकी जगह रिप्लेस होने के लिए नया प्रोडक्ट आता ही है, कोई नई चीज़ आती है। पंखे की जगह एसी आने लग गए, एसी की जगह और कुछ आने लग जाएगा। धीरे धीरे जो इसको जरूरत पंखे की, पंखा खरीदेगा। जिसको जरूरत है एसी की, हो एसी खरीदेगा। तो ये मत सोचो आप कि मैं ये बना लिया तो दूसरा ये नहीं बनाएगा। चाहे कोई कितना भी आपके आसपास कितना भी उत्पादन किसी भी चीज़ का होता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल फर्क ये पड़ता है कि आप उससे अच्छा माल दोगे। जो बेच रहा है ना उससे अच्छा दो, उससे सस्ता दो, और अच्छा भी और सस्ता भी उसी को लोग, और बढ़िया भी। मतलब अच्छा, सस्ता, बढ़िया, ये तीनों चारों चीज़ें हैं उसमें। और मतलब लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए चीज़ें आपकी, आपके प्रोडक्ट। अगर आप हेल्थ में खाने पीने के प्रोडक्ट बना रहे तो क्वालिटी, स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रख के बनाओ। और अगर आप बेच रहे हो तो ध्यान रख के बेचो। अच्छी चीज़ बेचोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, और आप हक से मांग सकते हो। जब कोई आपको, किसी भी व्यक्ति को आप अच्छी चीज़ दोगे तो आप उससे पैसा भी लेने में, देने में उसको भी कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ मिल रही है। गाँव से आप दूध, दही, छाछ, बेसन, ज्वार, मक्का, जितने सारे सब्जियां वब्जियां, सारे प्रोडक्ट गांव में से कम 300-400 प्रोडक्ट हैं जो गांव से ही पूर्ति होती है पूरे देश की। शहरों में नहीं बनते वो लोग, वो प्रोडक्ट वो गांव में ही बनते हैं। यहाँ की नारियल, सेब, बादाम, संतरे, अमरूद, केले, दुनिया भर के जितने प्रोडक्ट सब गांव में बनते, शहरों में नहीं बनते। वो शहरों में बनते हैं मशीनरी सामान और क्लॉथ, कपड़े का भी। यहाँ तक कि रॉ मटेरियल गाँव से ही आता है। तो मतलब गांव को आप हल्के में मतलब, और गांव को आप हल्के में समझो भी मतलब, गांव में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सीधा सीधा मतलब है गांव का भी मतलब यूँ नहीं है कि पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हो। पैसा है तो उसी चीज़ को करोड़ों में खेलो, उस करोड़ों में टर्नओवर बना लो उसका। कम है पैसा तो कम लगा लो, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा लो। लेकिन ना आप बिजनेस करोगे ना दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे देश का विकास होता है, आपका विकास होता है, परिवार का विकास होता है ना। दूसरी चीज़, बिजनेस सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब इस देश में, जैसे माना आज मैं हूँ तो मैं बिजनेस करूँगा ना तो मेरा तो विकास होगा ही होगा। साथ में मेरे जिन लोगों को मैंने रोज़गार दी, मतलब मेरे बिजनेस में जो सपोर्टिव लोग हैं उनको पैसा मिलेगा, तो उनके परिवार की आय बढ़ेगी। तो आय बढ़ेगी तो वो आय कहीं ना कहीं दूसरी जगह खर्च होगी, खर्च होगी तो दूसरे वाले को भी रोज़गार मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए दोस्तों, बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि उससे देश को, अपने परिवार को, समाज को, खुद को, सबको उन्नति मिलनी चाहिए, मिलती है। और दूसरी चीज़, बिजनेस सबको ही करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि अगर आप बिजनेस करेंगे ना दोस्तों तो आप है ना मतलब समाज में और परिवार में, देश में एक अच्छा नाम कमाओगे। अच्छा रुतबा आपका होगा, आपकी बात को सब मानेंगे। क्योंकि बिजनेसमैन आदमी किसी से भी कह देता है ना कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट बना के आपसे, किसी भी कंपनी को भी अगर वो फ़ोन करके कह देगा ना कि मेरे को ये प्रोडक्ट इतने टन माल इतने दिन बाद इतने समय पे चाहिए, तो दोस्तों बिना पैसे के भी उसके पास माल पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास होता है लोगों में। गांव से भी अभी अब किसान लोग गांव से जाके सेठ लोगों के पास अपना माल रख के आ जाते हैं मंडियों में। तो विश्वास पे तो रख के आते हैं, वहाँ पे आपकी चीज़ 10 दिन तो 15 दिन पड़ी रहती है, तो कुछ होता नहीं है उसमें नुकसान। तो भरोसा
पैदा करो लोगों में, और भरोसे को बिजनेस में भरोसा रखो और भरोसे को बिजनेस बनाओ। आपका भरोसा ही बहुत बढ़िया बिजनेसमैन आपको बना सकता है। इसलिए मेरा और बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनना एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। तो बिजनेस करना चाहिए दोस्तों। बिजनेस के नए नए तरीके और आइडियाज़ देखने के लिए बिजनेस में दोस्तों अगर आपको पैसे की ज़रूरत है ना, तो आप पैसे प्रधानमंत्री PM मुद्रा योजना से ले सकते हैं, और अन्य भी कई बैंक हैं जो आपको हेल्प करेंगे सब्सिडी। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों में सब्सिडी भी मिलती है आपको। तो आप सोचें समझें और अपने बिजनेस के बारे में आगे सोच को बढ़ाए रखें और बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, और धीरे धीरे शुरू करें अपना बिजनेस। और शुरुआत करने से ही आगे आप बढ़ेंगे और देश बढ़ेगा, युवा बढ़ेंगे। सभी भारत के ही दोस्त, सभी युवा नए रोजगार की तरफ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, देश को भी सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा। आप सभी को संतोष कुमार मीणा की तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चैनल पे आए और देखा समझा। और दोस्तों इस चैनल के मतलब अगर आपको बिजनेस नहीं करना है तो आप नौकरी करना है तो वर्क इंडिया ऐप पे चले जाओ, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करो और उस पर अपना बायोडाटा वगैरह डालो तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब चूज करके जा सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप सोचो समझो और बिजनेस करो। और बिजनेस करने में अगर आप किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, आपके पास जितना पैसा है, अगर आपको यह है कि 15,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 25,000 है, 50 लाख है, जैसा है आपके पास उसी तरह से आप बिजनेस करें। बिजनेस में पैसा 99% नहीं डूबता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अपनी पूंजी लगाओ पहले, जितनी पूंजी आपके पास। मैं नहीं कह रहा लोन ले लो, जब उससे उधार ले लो, उससे उधार ले लो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। अपनी पूंजी लगाओ। पूंजी भी नहीं है तो दिमाग लगा के शुरू करो, फिर धीरे धीरे पूंजी हो जाएगी जब पूंजी लगा देना। सीधी सी बात। अभी दिमाग लगा लो फिर पूंजी लगा लेना। दिमाग से भी पैसा आता है, और पैसा दिमाग से ही आ रहा है सभी के पास, ऐसा नहीं है पूंजी से नहीं आ रहा। दिमाग है उन लोगों के पास। आज दिमाग होने का मतलब भी समझना होता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे मेरी ज़रूरत ये मोबाइल थी, मेरी ज़रूरत ये आप लोग हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। वैसे आपकी ज़रूरत अभी लाइट भी है, पंखा भी है, AC भी है, सोफे भी है, ये ज़रूरत है। तो ज़रूरत किसने समझी? सोफा बनाने वाले ने ज़रूरत समझी कि कोई इसको खरीदेगा, पंखा बनाने वाले ने समझी कि कोई इसको खरीदेगा। तो वो चीज़ें होती है दोस्तों, बिजनेस ऐसे चल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि कब किसी को ज़रूरत किसकी पड़ जाए। किसी चीज़ की पड़ जाती है, किसी इंसान की पड़ जाती है। हर समय आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो ऑक्सीजन प्लांट लगा के भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑक्सीजन का प्लांट आदमियों में ही नहीं ज़रूरत पड़ती है, मशीनों में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बहुत सी जगह, जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई सिलेंडर्स खरीद के ऑक्सीजन का यूज होता है फैक्ट्रीज वगैरह में। तो ऑक्सीजन का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, और काई का भी आप लगा सकते हैं, जैसा पैसा वैसा काम। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपने मेरे इस चैनल सक्सेस बिजनेस स्टोरी पे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपको धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे तभी लगेगा कि आप मुझे चाहते हैं। मैं आपको तो चाहता ही हूँ, तभी तो आता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है ना दोस्तों? लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन उन लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसको समझ कम है, या फिर अभी बिजनेस के बारे में जो लोग सोच नहीं रहे और फ्री हैं, बेरोजगार टाइप्स बैठे हैं अभी अपने घरों पे, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपना बिजनेस इसको सुन के समझ के स्टार्ट कर सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।